हेलो गाइस, वेलकम टू माय विलेज। आज मैं अपने गांव में हंकर बस्ती में आया हूं और ये मेरा जन्म स्थल है। दिस इज़ माय बर्थ प्लेस। आज मैं अपना घर में आया है काफ़ी दिनों के बाद। ऐसे तो मैं टाउन में रहता हूं, बीच बीच में गांव में आके घर को संभालते हैं। और मैं अपने घर में बाहर में यहाँ में एक किचन बनाया है, चूल्हा, आग जला के बैठने के लिए। घर में अधिक आदमी रहने से बाहर में आग जला के गरम का मज़ा लेने के लिए। और ये इसको हम लोग अपना निजी भाषा में एपेन बोलता है, कोई कोई पैर बोलता है, लेकिन हम लोग अपना भाषा में एपेन कहते हैं। और ये मेहमान आने से बैठने के लिए बाहर का बैठने का जगह। और आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग घर अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही पर्टिकुलरली ये पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का लोकल जब रिचुअल होता है, हम लोग उसे कहते हैं ये गिले हुई, जो खास तौर पे लड़का लोग के लिए जो अच्छे होने के लिए, घर का जितना भी मेल अच्छे होने के लिए जो रिचुअल होता है, इसी में इमेज को रखाया जाता है ये पर्टिकुलर पोर्शन में। और एंट्री होते ही ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है, इस पोजीशन को हम लोग हुदू कहते हैं। ये जैसे कि ये घर अंदर का चूल्हा है और इसे हुदू कहते हैं। हुदू जहाँ पे जितने भी मेहमान आते हैं इसी हुदू में बैठते हैं। और ये जो है बाग, हम लोग अपना निशी में बाग कहते हैं। ये किचन का चूल्हा का इस साइड को बाग कहते हैं। घर का हेड, हस्बैंड वाइफ यूजुअली इसी बाग में रहते हैं। और चूल्हा का इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर पोजीशन, दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर रिजर्व फॉर फीमेल। घर का औरतों के लिए ये पोजीशन है। और इसमें घर के जितने भी फीमेल यूजुअली यहाँ पे रहते हैं। और इसे हम लोग अपना भाषा में न्योदय कहते हैं। और ये जो है न्योस है, न्योस। और इस न्योस में यूजुअली घर का जो सपोर्टिव मेंबर यानी कि अटेंडेंट या घर का कुछ अदर मेंबर जो है, इसी न्योस में ऑक्यूपाई किया जाता है। और इस न्योदय में ये मिथुन का सिंग और गावरी का दांत। और ये मेरा ग्रैंडफादर से लेके मेरे फादर तक, और मैंने भी 2 बार बहुत बड़ा रिचुअल करवाया है। उसे हम अपना निजी भाषा में हिलो या यूलो कहते हैं। बहुत बड़ा रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो उस समय मिथुन सेक्रीफाइस करते हैं। और उस मिथुन सेक्रीफाइस किया वाला सिंग को यहाँ में रखते हैं। और इसमें ऊपर में जो है गावरी का दांत है। उस समय जो गावरी सेक्रीफाइस किया जाता है उस दांत को इसी तरह रखा जाता है। आप जितने यहाँ पे गावरी है, जितने सिंग हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा रिचुअल मेरे ग्रैंडफादर से लेके मेरे पिताजी तक या मेरे तक कितने परफॉर्म किया है रिचुअल यहाँ में घर में हुआ है। ये घर का सुंदरता को ये बढ़ाता है। किसी भी घर में आप आते ही अगर ऐसा दिखाई देगा तो आप पता चलना चाहिए कि हम लोकल में कहा जाता है कि रॉयल होता है, उस घर में बहुत बड़ा अच्छे कार्य होता है। और इसके बाद यू कैन सी द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल किचन एंड मॉडर्न किचन। आप सभी को पता है आजकल अधिकतर गांव में इसी तरह गैस चूल्हा भी रखा जाता है। और इसका सिलेंडर आप देखिए, ये सिलेंडर हर गांव में, खास तौर पे मैं जितने भी ऑब्जर्व किया है, इसी तरह जो चूल्हा और गैस, इसे कह सकते हैं कि हमारा भारत देश कितने एडवांस हो गए। हम लोग जब छोटे थे ये तो सपनों में भी नहीं थे इस प्रकार का चूल्हा भी, खाना सब्जी भी बनाया जाएगा बोल के हम लोग इमेजिन भी नहीं करते थे। लेकिन अभी देख रहे हैं और हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद मेरे घर का दूसरी डायरेक्शन में आप इधर से आ जाएंगे, इसको
टूम अरब कहते हैं। हम अपना लोकल में दरवाज़ा को अरब कहते हैं, अरब। इससे खोलते ही ये तूम घर का ऊपर साइड को तूम कहते हैं। और ये जो है टैप, नल, यहाँ पे पाइप कनेक्ट है और इसी पे बर्तन धोया जाता है, पानी उतारा जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और बर्तन ताली को इसी में रैक में सजा के रखते हैं खाने पीने के बाद, धोने के बाद। और ये जब उस एपन में आदमी बीर हो जाने के बाद ऊपर फर्ती यही पे बैठा जाता है। तो इसी तरह ये दो तो रैक बनाया था जब सरकार ने सोलर सप्लाई किया था, उसका बैटरी को यहाँ पे रखा था। अभी वो बैटरी ख़राब हो गया, अभी सोलर का फंक्शन नहीं हो रहा है, इसको निकाल दिया गया है। इसी तरह इसको हम एफएन कहते हैं, ये एंटायर एरिया को एफएन कहते हैं। इस एंटायर एरिया में यूजुअली लकड़ी शकड़ी जंगल से जब लकड़ी लाते हैं इधर में रखा जाता है। और ये मेरा घर का सीढ़ी, ये मेरा घर का सीढ़ी है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम आना जाना, घर ऊपर नीचे करना यही से होता है। और घर का नीचे में मैं यहाँ पे बहुत बड़ा सा लाइट लगाया है ताकि घर के इर्द गिर्द उजाला रहे। और वो जो है वॉशरूम है, वो वॉशरूम जब हम लोग छोटे थे वॉशरूम नाम का नहीं हुआ करते थे। पर बोल के घर का जस्ट राइट साइड में एक बनाता था जहाँ पे गौरी रखते थे, वहाँ में वॉशरूम। वो तो अनहाइजीनिक, सो मैंने मैंने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ निकालते थे। जब सरकार आने के बाद, लोगों को अवेयरनेस करने के बाद ये PHED डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा हर एक गांव में इस प्रकार का वॉशरूम या टॉयलेट घर बना दिया गया है फंडिंग करके। अभी बहुत गांव में साफ़ सुथरा रहता है। इसी तरह हमारे गांव चलते हैं। और आप वो देख सकते हैं फ्लैग, दोंजी फॉलो फ्लैग। इस मंथ का शुरुआत में मैंने गांव वालों को बुला के फ्लैग उठाया था। तो मैंने अपने दापोगर में भी दोंजी फॉलो फ्लैग लगाया है और गांव में भी लगाया, क्योंकि मैं 2 घर आना जाना करके अपना गुजारा करते हैं। जब टाउन में रहता है ड्यूटी में, और जब छुट्टी होते हैं अपने गांव में आते हैं और गांव का घर में सोते हैं। और बच्चों को छुट्टी के समय में भी लेके आके रहते हैं ताकि दोनों घर सही ढंग से चले। तो इसी तरह मैंने बताने की कोशिश की कि गांव के घर और मेरा अपने घर और उससे जुड़ा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देने की कोशिश की है। थैंक यू एवरीबॉडी, वॉच माय वीडियो।